बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। पाकिस्तान इंडिया में ऐसे हज़ारों के तादाद में लोग मौजूद हैं जो सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उन लोगों ने ऐसे वैक्सीन लगाए हैं जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव नहीं है। जैसे कि इंडिया में इंडिया का वैक्सीन है और पाकिस्तान में चाइना की वैक्सीन जैसे सिनोवैक या सिनोफार्म वैक्सीन है, ये उन लोगों ने लगाए हैं। अब ये लोग सवाल करते हैं बार बार कि क्या हम दूसरे किस्म का वैक्सीन जैसे एस्ट्राजेनेका या फाइजर है जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूव है, ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और इंतहाई अहम सवाल है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हम इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उसकी वजह ये थी कि ये एक हसास मामला है, इंसानी जान का मामला है, तो इस वजह से बिना तहकीक के इस पर वीडियो बनाना या जवाब देना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारी गलत गाइडलाइन की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो हमने जो भी अब इसके बारे में तहकीकात किए हैं उसकी रोशनी में हम आज की ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी मालूमात से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको बताता चले, जब कोरोना वायरस शुरू हो गया तो फिर साइंसदान इस कोशिश में, इस तगदोह में लग गए कि इसका इलाज ढूंढा जाए। इलाज के लिए वैक्सीन पर काम शुरू हो गया। वैक्सीन मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता गुजरता तकरीबन 1 साल के बाद हमारे और आप तक पहुंचना शुरू हो गया, और अब भी ये वैक्सीन पर तहकीक मुकम्मल नहीं हुई। अब भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता जा रहा है और रोज़ बरोज़ इस वैक्सीन के मुतालिक नई से नई मालूमात आती है जो वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस भी लाती है। मुख्तलिफ चेंजेस इसमें लाती जा रही है और इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है ताकि इस बेहतर से बेहतर काम कर सके। अब सबसे पहला सवाल ये है कि क्या एक मर्ज के 2 मुख्तलिफ वैक्सीन को मिक्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आपको यह बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के अलावा भी दुनिया में और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज वैक्सीन से किया जा रहा है, और वो वैक्सीन भी मुख्तलिफ ट्रायल से गुजरता, मराहल से गुजरता जा रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिनके वैक्सीन में ये तहकीक पाई गई कि अगर 2 मुख्तलिफ कंपनियों का वैक्सीन लगा लिया जाए तो फिर उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऐसे भी है कि जो अगर आप एक मर्ज़ के 2 मुख्तलिफ वैक्सीन मिक्स करेंगे तो उससे उस बंदे की जान भी जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर तहकीक ये है कि अगर जैसे HIV या एबोला के अमराज है तो उसमें अगर आप 2 मुख्तलिफ कंपनियों के वैक्सीन को मिक्स करते हैं तो उसका एक बेहतर नतीजा मिलता है। ये मिक्सिंग उस बुनियाद पे की जाती है कि जो वैक्सीन में RNA और mRNA होता है वो उस पर क्या अंदाज होते हैं, ये वैक्सीन उस बुनियाद पर इसको मिक्स किया जाता है। ये तहकीक ऐसे होते हैं कि दो कंपनियों के वैक्सीन, 10 कंपनियां हैं, तो उसमें देखते हैं कि कौन सी कंपनी का वैक्सीन कौन सी कंपनी के साथ मैच करते हैं, इसका मिक्स किया जाए तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इस बुनियाद पर इसका मैच किया जाता है। अब कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है क्या उसको मिक्स किया जा सकता है 2 मुख्तलिफ वैक्सीनों को। तो वैक्सीन जब शुरुआत में आ गई कोरोना वायरस की तो साइंसदानों का यही ख्याल था कि जो भी आप पहला खुराक लेंगे वैक्सीन का तो दूसरा खुराक भी आप वही लेंगे, और आप किसी भी वैक्सीन को मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स करने से इंसानी जान चली जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये वैक्सीन पर तहकीक होती जाती है, जो भी फिर उसके वक्त के साथ नताए जाते हैं तो साइंसदान उसी को फॉलो करते हैं और उसमें रद्द-बदल किया जाता है। लेकिन अब इसमें ये तहकीक आई है कि आप 2 मुख्तलिफ वैक्सीनों को भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमारे करीबी ममालिक जैसे मैं बहरीन की बात करूँ या मैं इमारात की बात करूँ, तो इन मुल्कों में चाइना की वैक्सीन सिनोफार्म जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को लगाया जा चुका है, लेकिन अब उनको एक तीसरा डोज भी लगाया जा रहा है, वो है फाइजर वैक्सीन का। फाइजर वैक्सीन का जो एक्स्ट्रा डोज उनको लगाया जा रहा है उसका मकसद ये है कि इन लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके अलावा मैं साउथ कोरिया की बात करूँ तो वहाँ पर वो लोग जिन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला डोज लिया है तो अब दूसरा डोज उनको फाइजर वैक्सीन का लगाया जा रहा है। इन 2 वैक्सीनों को मिक्स करने का मतलब यह है कि इनका इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके। इस तरह कनाडा में भी जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लिया है तो अब उनको दूसरा मुख्तलिफ किस्म का वैक्सीन, दूसरा खुराक लगाया जाएगा। इस तरह फिलिपाइन में भी जिन लोगों ने सिनोफार्म वैक्सीन लिया है तो अब उनको दूसरा फाइजर वैक्सीन लगाया जाएगा ताकि उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर तरीके से
काम कर सके। तो अब वो लोग पाकिस्तान में जो मौजूद है जिन्होंने चाइना के वैक्सीन के दोनों खुराकें ले चुके हैं, उनके लिए क्या हुक्म है, वो अब क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो वैक्सीन लिया है वही आपके लिए बेहतर है और आप इंतज़ार करें। इस उम्मीद की, ये काफ़ी बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द सऊदी हुकूमत इस खबर की ऐलान करेगी कि चाइना की जो सिनोवैक या सिनोफार्म वैक्सीन है इसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये एक अलग ड्रामा बना हुआ है दुनिया में कि हर मुल्क कहता है कि भाई मुझे ये वैक्सीन एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हर मुल्क इसमें अपनी मनमानी करेगा तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में सफ़र करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेहतर है कि आप इंतज़ार करें। अब अगर एक शख्स कहता है कि नहीं मुझे इंतज़ार नहीं करना है, मैंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लाजमी लगवाना है और आपने पहले से दोनों डोज लिए हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त इसके मुतालिक ऐसी कोई भी हमारी हुकूमत, आपको पता है कि एक सुस्त हुकूमत है, इसकी कोई पॉलिसी का कोई पता नहीं चलता कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। पाकिस्तान का हुकूमत का या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इस तरफ कोई ध्यान अभी है ही नहीं कि दो मुख्तलिफ वैक्सीनों को लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। पाकिस्तान में यह है कि अगर आपने सिनोवैक या कोई भी वैक्सीन एक डोज दिया है तो दूसरा डोज भी आपको उसी वैक्सीन का लगाया जाएगा, आपको मुख्तलिफ वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। या अगर आपने दोनों खुराक ले चुके हैं तो तीसरा डोज तो आपको लगता ही नहीं है। अगर आप किसी ब्लैक में गलत तरीके से दूसरे तरीके उनको बता दें कि यार मैंने नहीं लगाया और आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगा ले, तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड में तो आप पहले से मौजूद है कि इसने सिनोवैक या सिनोफार्म वैक्सीन लगाया है, तो आपको सर्टिफिकेट भी उसी का मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप इंतज़ार करें, आपने जो भी वैक्सीन लगवाया है उसी पर गुजारा करें। उम्मीद है कि बहुत जल्द सऊदी हुकूमत इसको एक्सेप्ट कर लेगी। फिर आगे अगर एक्सेप्ट नहीं हुई तो आपके लिए क्वारंटाइन है, आप क्वारंटाइन कर सकते हैं, सऊदी अरब आप जा सकते हैं। फिर आगे जैसे मैंने पहले बताया कि इस पर तहकीक जारी है, वक्त के साथ साथ इसके मुतालिक और भी मालूमात आएगी, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी आपको दूसरे किस्म का वैक्सीन लगा ले, या आप सऊदी अरब पहुंच जाए तो सऊदी हुकूमत भी आपको और किस्म की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका या फाइजर लगा दे और आपको तवक्कल में आपका स्टेटस इम्यूनाइज्ड का कर दिया जाए। तो ये थी वैक्सीन के मुतालिक अब तक की तहकीक, जो आप मुख्तलिफ दो किस्म के वैक्सीन है उसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो जैसे इसके मुतालिक कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।